के कानून मंत्री मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि हम सीधे कानून मंत्री जी से बात करें और उनका वक्त और जाया ना करें, क्योंकि बहुत व्यस्त होने का दिन है उनका आज का। सर, क्या कानून का कोई प्रारूप तैयार है या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके हिसाब से कानून का प्रारूप तैयार होगा? और क्या ये मुस्लिम जैसे हिंदू वो है, हिंदू लॉ है, क्या हिंदू मैरिज एक्ट की तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट भी होगा? देखिए, पहली बात मैं कह दूं कि मैं आपसे 1 to 1 बात करने आया हूं। जी बिल्कुल, आप 1 to 1 ही बात कर रहे हैं सर। दीपक जी की सर, आप 1 to 1 ही बात करेंगे। मैंने आपके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। देखिए, पहली बात आप जान लें कि आज का दिन एक बहुत बदलाव का दिन है, एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, और इसमें आपके चैनल ने खुद और आपने स्वयं इस मुहिम में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और जहां मैं अपनी मुस्लिम बहनों का अभिनंदन करूंगा, वहां आपका भी करूंगा कि बड़े बदलाव में आपने कोशिश की है। आज एक बहुत ही एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है। देखिए, इस पूरे मामले में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, बार बार पब्लिकली कहा था, और मैंने भी कहा था देश भर में, कि ये सवाल न इबादत का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान का। क्या 2017 में एक ऐसा हिंदुस्तान हम देख सकते हैं जहां व्हाट्सएप से आपको 3 बार तलाक कहा जाए और आपकी शादी खत्म हो जाए, और आपको एसएमएस से कर दिया जाए और फोन से कर दिया जाए? ये था 3 तलाक हो रहा था, और इसकी सबसे अधिक भोगी पीड़ित महिलाएं गरीब परिवार की थी, सबसे गरीब परिवार की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जब इसको असंवैधानिक कहा तो ये बड़ी बात है। अब आपने जो एक बात कही है कि कानून बनाने की बात, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मेजॉरिटी में माइनॉरिटी जजमेंट में खेहर साहब ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने क्या कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है वो खुद सुधारने की कोशिश करेंगे। हम संसद को ये निर्देश देते हैं कि वो एक कानून बनाए, और इस बात को ध्यान क्या कहा उन्होंने, इस कानून में बाकी इस्लामिक मुल्कों में जो नई प्रगतिशील बातें की गई हैं उसको भी समाहित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अंग्रेजों के समय में तो बहुत हर कम्युनिटी के लिए कानून बने, मुसलमानों के सुधार के भी कानून बनने की जरूरत है। यह है खेर साहब का फैसला, इसमें नजीर साहब ने हाँ कही है, और उन्होंने ट्रिपल तलाक को 6 महीने के लिए रोक दिया। अगर कानून और आगे भी जाएगा तो उसको आगे भी रोकेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ने साफ कहा असंवैधानिक है, तो इसलिए वो आज लागू हो गया। हमारा इस पर दृष्टिकोण बहुत साफ है, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो 3 तलाक के नाम पर कोई शादी तोड़ नहीं सकता। अब कोई कानून बनाने की जरूरत होगी, अगर ऐसी बात कुछ आएगी तो हमारा दिमाग खुला हुआ है, इसमें हम साफ साफ बात करेंगे। लेकिन आज हम अपने प्रधानमंत्री का भी आपके चैनल पर अभिनंदन करेंगे। उन्होंने हमें साफ निर्देश किया कि देश में हम सख्ती के साथ खवातीन महिलाओं के साथ जो इस्लाम की हैं, मुसलमान हैं, हम खड़े रहेंगे, और हम खड़े रहे। और हमने देश में, आपने देखा होगा, मैं इस पर खुद बोला हूं कई जगह देश में, कि ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जो शाबानों के मामले पर दबाव में आ गई थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और हिम्मत के साथ खड़ी रही और खड़े रहेंगे, ये आपको हम कहना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने बयान में साफ कहा कि ये महिलाओं का सम्मान है, महिला सशक्तिकरण का सम्मान है, और जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने इसको एक्सेप्ट किया, खुशियां बांटी, लड्डू बांटे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, गाना गाए, वो अपने आप में एक देखने वाली बात थी कि वाकई महिलाएं क्या चाहती थी उस समाज की। मुस्लिम महिलाएं क्या चाहती थी? वो इक्वालिटी चाहती थी, वो बराबरी का हक चाहती थी। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा कि सरकार जब कानून बनाएगी, 6 महीने में शायद कानून बना लेना है, ऐसी कोई बाध्यता है, या सरकार इसके मामले में ओपन एंडेड है, जितना वक्त लगे उतना देने को तैयार है सरकार? देखिए, पहली बात बताऊं कि वो जो कानून बनाने के लिए 6 महीने का समय है, वो माइनॉरिटी व्यू है। मेजॉरिटी व्यू ने जस्टिस कुरियन जोसेफ ने, जस्टिस नारिमन ने और जस्टिस ललित ने साफ साफ कहा है कि 3 तलाक बिल्कुल असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये महिलाओं के साथ विभेद करता है। और उन्होंने एक शमीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि कुरान के अनुसार भी तलाक आप ऐसे नहीं कर सकते, तलाक के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा, और उसमें आपको पति पत्नी की तरफ से 2 पंचों को नियुक्त करना पड़ेगा, और जो सुलह की कोशिश करेंगे, और सुलह नहीं हुई तभी आप तलाक कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक फिर कहां से आया, उन्होंने उसको भी अपहोल्ड किया, उस पुराने निर्णय को। और बड़ा सवाल आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कानून की बात आप करते हैं।
अगर 20 से अधिक इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक को नियंत्रित किया गया या शर्तें रखी गई, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, तो भारत एक सेक्युलर मुल्क है ना। तो आज के दिन हमारी क्या अपील है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सारे स्टेक होल्डर से अपील करना चाहूंगा कि आज जो हिंदुस्तान बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग मिलकर ऐसी बातों को स्वीकार करें जो एक बदलाव की तरफ और हमारे इस मुल्क की खवातीन महिलाओं को और सशक्तिकरण करता है, उनकी गरिमा को आगे बढ़ाता है, उनको न्याय देता है। ये हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अमित शाह जी ने भी, पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि ये न्यू इंडिया बनने की दिशा में एक कदम है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये कानून, चूंकि आप कानून मंत्री हैं, आप खुद लॉ के बड़े जानकार हैं, क्या ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ से बनेगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट, या कुछ दूसरा होगा? देखिए, ऐसा जब कानून बनेगा तो हम किसी का कानून किसी पर ला देंगे नहीं। अब ये बात आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग है, जिस पर लॉ कमीशन विस्तार से चर्चा कर रहा है, और उसमें हमने कहा है कि जितना चर्चा करना है सारे स्टेक होल्डर से बात करो। जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो फिर हम बात करेंगे। लेकिन मैंने जो कहा कि भारत सरकार का दिमाग खुला हुआ है, अगर मुस्लिम समाज की ओर से कोई बात आती है कि इस कानून में अभी ये कमी और है, आप देख लीजिए, तो हमारा मन खुला हुआ है। लेकिन कोई दबाव में 3 तलाक और विभत्स चीजों को थोपने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार झुकने वाली नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। मतलब अब कानून तो बनेगा कोर्ट के मुताबिक, आप सीधे ये कह रहे हैं शाहबानो 2 रिपीट नहीं होगा? भैया, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है श्रीमान चौरसिया जी, ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है। हम दबाव में झुकते नहीं है। जब हम काम करते हैं तो ईमानदारी से काम करते हैं। और ये सरकार ने सख्त स्टैंड इसलिए लिया कि महिलाओं के सम्मान की बात थी, गरिमा की बात थी, और गरीब महिलाएं मुस्लिम समाज की 3 तलाक की सबसे बड़ी पीड़ित थी। मैं मानता हूं आपकी बात। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो कानून बनेगा ये शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन तमाम चीजों के दायरे में होगा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? नहीं, अभी मैंने कोई कानून बनाने की बात नहीं कही। हमने कहा मेरा मन खुला हुआ है। अगर खेहर साहब का फैसला मेजॉरिटी का होता तो फिर आपसे मैं बात करता। आज खेहर साहब का फैसला माइनॉरिटी का है। मेजॉरिटी जजमेंट 3 जजेस का साफ है, 3 तलाक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और जस्टिस कुरैन जोसेफ ने यह कहा कि कुरान के भी खिलाफ है। तो जो कुरान के खिलाफ है वो कानूनी कैसे होगा? तो जब यह फैसला स्पष्ट आ गया तो आज से 3 तलाक समाप्त हो गया, गैर कानूनी हो गया। लेकिन मैंने कहा अगर और कोई जरूरत होगी तो हमारा मन खुला हुआ है, हम चर्चा करके इसके बारे में विचार करेंगे। देखिए चौरसिया जी, मैं आपसे, दीपक जी आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, एक ही बात कहना चाहूंगा, विरोध करने वाले तो करते रहेंगे। आज हिंदुस्तान बदलाव की ओर आगे बढ़ा है। आज एक नए हिंदुस्तान का आगाज हो रहा है, और हिंदुस्तान की हमारी खवातीनों ने जो इस मुस्लिम समाज के हैं, उन्होंने एक नए हिम्मत का परचम लहराया है, और उनकी इस कोशिश और हम उनके साथ खड़े हुए, कोर्ट ने फैसला किया है। इस नए शुरुआत का हम अभिनंदन करें। ये एक बदलाव का संकेत है, एक नए भारत की उम्मीद का संकेत है। मैं आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं, वो ये है कि आपसे मैंने एक बार बात की थी तो आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि लॉज कमीशन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो क्या सरकार का आने वाले समय में इसको लेकर भी प्लान है कि लॉ कमीशन अगर अपनी रिपोर्ट देता है और जल्दी सौंप देता है, आप इस तरह की कोई बात करते हैं या एक टाइम फ्रेम उनको देते हैं और फिर तमाम कंसर्न पार्टी से बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाले समय में हकीकत बन सकता है? देखिए, इसके बारे में आज मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर हमने लॉ कमीशन को कहा है कि व्यापक रूप से विमर्श करें तो करें, वो कर रहे हैं। और हमने खुद कहा है, क्योंकि लॉ कमीशन कानून मंत्री के रूप में मेरे अंतर्गत आता है, हमने कहा इसमें आप कोई रोक टोक मत करिए। देश के जिस कोने के समुदाय को जितनी बात कहनी है कहें, उनकी रिपोर्ट आएगी, हम भी चर्चा करेंगे, स्टेक होल्डर से करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। लेकिन भारत के कानून मंत्री नहीं दीपक जी, एक कानून के छात्र के रूप में मैं आपके चैनल पर कुछ सवाल छोड़ जाना चाहता हूं। देश में कई मामलों में एक कानून है या नहीं? अगर आप अपराध करेंगे तो हिंदू हो या मुसलमान हो, आदिवासी हो या कोई भी हो, चोरी की सजा एक है।
हत्या की सजा एक है, डकैती की सजा एक है, बलात्कार की सजा एक है। अगर आप दहेज लेंगे और अपनी बहू को प्रताड़ित करेंगे तो हिंदू की बहू या मुस्लिम की बहू हो या दलित की बहू हो, कानून तो एक है। आपके साथ देखिए, ये कंट्रैक्ट एक्ट एक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक है। आप सीपीसी, अगर भाइयों के बीच बंटवारा का केस चलता है तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कानून एक है, भारत के चुनाव का कानून एक है, संविधान का आइन एक है। हाँ, पूजा करने का अधिकार का सम्मान है, आपकी इबादत का सम्मान है, आपकी आस्था का सम्मान है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, और यह बेहद जरूरी है चूंकि आपने बात कही, क्या कोई हिंदू आज ये कहेगा कि मैं दलितों से छुआछूत करूंगा क्योंकि मेरी पूजा के लिए छुआछूत जरूरी है? अगर ये कहेगा तो जेल जाएगा, क्योंकि दलितों के साथ विभेद करना गैर कानूनी है। तो भारत इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि ये चर्चा जब होती है, हाँ, अब आपकी शादी कैसे होगी, आप जब अंतिम बार इस दुनिया से विदा होंगे तो आपके अंतिम संस्कार कैसे होंगे, आपका एडॉप्शन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें एक चर्चा पर हो सकती है। लेकिन भारत किस प्रकार से, एक प्रकार से कई मामलों में एक कानून बना है, ये तो आप अनुभवी पत्रकार, आप स्वयं देखते हैं। तो मुझे लगा कि आपने चूंकि ये विषय छेड़ा, तो मैंने कहा कि आज आपके चैनल पर इस बात को हम रख दें। नहीं, एक चीज और सर आपसे जानना चाहूंगा। अफसोस मैंने आखिरी सवाल बोला था, लेकिन थोड़ा सा इसको और ले रहा हूं क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे कांग्रेस, वो दबे छुपे शब्दों में, और समाजवादी पार्टी तो ओपनली बोल रही है, वो ये कह रही है कि इसके राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बीजेपी ने ये सब करवाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले आ गए थे, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये भी कहते हैं कि मामले को इतना बड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना गया क्योंकि आप लोगों की सरकार थी और आपका व्यू बड़ा क्लियर था इस मामले में। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, भारत के न्याय प्रक्रिया का एक आईनी है, जस्टिस ईमानदारी से काम चलती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आपने समाजवादी पार्टी की बात किया तो उत्तर प्रदेश में तो मैं इस विषय को लेकर बहुत प्रचार कर रहा था, आपने देखा होगा। तो वहां तो उनका यह मन था कि बीजेपी और रविशंकर और मोदी जी के प्रभाव में हमारी खवातीन महिलाएं आएगी, उनको तो ये भी कहते हैं। देखिए, क्योंकि आपने विषय उठाया तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज बीजेपी भारत के 70% भूभाग पर राज करती है। केंद्र में हमारी सरकार है, 13 हमारे मुख्यमंत्री हैं, 4 हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे सहयोगी सरकार है। और दीपक चौरसिया जी, हम समाजवादी पार्टी या किसी की कृपा से नहीं राज कर रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से, अपनी ईमानदारी और हिम्मत और काम करने के कारण जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए हमें अपनी जीत के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये हम कर रहे हैं बदलाव के लिए, ये हम कर रहे हैं नारी न्याय, नारी सम्मान और गरिमा के लिए। एक आखिरी चीज सर, 2019 के चुनाव में क्या 3 तलाक और यूनिफॉर्म सवाल आपके कितने आखिरी सवाल? नहीं, ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल। आपके कितने आखिरी सवाल होंगे? सिर्फ यही है, सिर्फ यही है, ये तीसरा आखिरी सवाल है। बताएं, ये बताएं, क्या 2019 के चुनाव में आपको लगता है कि 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक मुद्दा होगा, या 3 तलाक में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी आप कैंपेन में शामिल करेंगे जैसे यूपी में आपने किया था? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम जो कहते हैं छुपाते तो नहीं है ना। 15 उसको भारत के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक के विषय में तो लाल किले से बोला था कि नहीं बोला था? उन्होंने पहले भी बोला था, कानून मंत्री के रूप में मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं, आपसे भी बात कर चुका हूं। तो 3 तलाक पर हमने अपने रुख को कभी छुपाया नहीं था। छुपाए हैं विपक्षियां, और आज भी कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा फैसले का समर्थन कर रहा है और दूसरा धड़ा फैसले का विरोध कर रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये इस बात को समझिए कि 19, और दूसरी बात है कि हम भले कम बोले, हमसे तो सबसे सवाल हमारे विपक्षी पूछते हैं, बताओ राम मंदिर कम बना कि नहीं बना, तुम खाली पॉलिटिक्स करते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या करोगे? तो हम उस पचड़े में आज नहीं जाना चाहते, ये आपको हम बहुत साफ कहना चाहते हैं। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपने संकल्प को कभी छुपाया नहीं है, ये हमेशा हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है, ये बात हम बहुत आदर, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में हम देश के हर भाग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। और आज अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारी खवातीन जो है मुस्लिम समाज की, वो हमारे साथ आई, तो इसीलिए आई कि उनको नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर भरोसा हुआ कि मोदी जी हमारे साथ इस अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे।
मेरे ख्याल में इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। तो शायद इसीलिए अमित शाह जी ने कहा कि ये न्यू इंडिया की एक शुरुआत है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, लेकिन वाकई ये एक बहुत बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत कानून मंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ऐसे क्रूशियल दिन पर जुड़े। मेरे ख्याल से मेरे आखिरी सवाल अब हो गया है। अब मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।